अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वरहमतुहू। आज का टॉपिक हमारे पास स्पार्क प्लग, बेसिक ऑफ स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग के पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल स्पार्क प्लग के बेसिक के बारे में बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि स्पार्क प्लग जो कि आपके मुख्तलिफ इंजनों में मुख्तलिफ टाइप के मुख्तलिफ किस्म के स्पार्क प्लग इस्तेमाल होते हैं। तो स्पार्क प्लग दरअसल होता क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि स्पार्क प्लग की स्पार्क प्लग की डेफिनेशन की जाए कि स्पार्क प्लग क्या है, तो स्पार्क प्लग एक डिवाइस है जो कि इग्निशन सिस्टम से इंजन साइलेंडर के जो कंबशन चैम्बर में करंट डिलीवर करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये होता है कि आपको जो कंप्रेस जो फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट करता है और इलेक्ट्रिक स्पार्क के ज़रिए से आपके एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट करता है, बर्न करता है। तो ये एक ऐसा डिवाइस है, आपको समझ में आ गया होगी उम्मीद है। अब इसके बारे में टाइप के बारे में बात की जाए तो इसके वैसे नॉर्मली इसको टाइप 4 किस्म के टाइप में लिया जाता है। इरिडियम होता है, कॉपर होता है, डबल प्लेटिनियम होता है और रेगुलर प्लेटिनियम होता है। तो मुख्तलिफ टाइप के मुख्तलिफ जो टाइप है वो मुख्तलिफ हीट के ऊपर काम होते हैं और उनकी लाइफ के बारे में भी बताया जाता है कि कितनी लाइफ के हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा वैसे इरिडियम टाइप वाला ही स्पार्क प्लग होता है। तो चलिए मैं इसको पार्ट के बारे में आपको पहले बता दूं कि पार्ट कौन कौन से हैं। पार्ट के बारे में अगर बताया जाए तो सबसे पहले ये हमारे पास ये जो है ये है हमारे पास इसका टर्मिनल नट भी कहा जाता है इसको। ये उसके बाद ये जो ये है हमारे पास ये है कोरोगेशन भी कहते हैं, सेरेमिक इंसुलेटर भी है। ये जो है इसका ऊपर के साथ ये टॉप इंसुलेटर कहलाता है, ये वाले एरिया जहाँ पर कंपनी का नाम वगैरह लिखा होता है। उसके बाद ये आता है ये हेक्सागोन नट कहलाता है, ये हेक्सागोन नट होता है, ठीक है। और हेक्सागोन नट होता है, इसमें रेंच लगता है और स्पार्क प्लग को हेड के अंदर फिट किया जाता है, तो वो हेक्सागोन नट कहलाता है। उसके बाद हेक्सागोन नट के बाद ये जो एरिया है इसको हमारे मेटल शेल कहते हैं। उसके बाद मेटल शेल के बाद ये हमारे पास गैसकेट आती है, गैसकेट होती है या इसको सीलिंग वॉशर भी कहा जाता है, ठीक है। हमारे पास मेटल शेल है। इसके बाद ये जो है मैं अगर दिखा सकूँ आपको, ये है हमारे पास सीलिंग वॉशर या इसको गैसकेट भी कहते हैं। उसके बाद ये जो है ये हमारे पास थ्रीड, इसका नाम थ्रीड कहते हैं। ये थ्रीड की बॉडी में ही लगा हुआ ये ग्राउंड इलेक्ट्रोड है, ये वाला ये ग्राउंड इलेक्ट्रोड है। ये फिर इस बीच में ये है अपना सेंट्रल इलेक्ट्रोड और सेंट्रल इलेक्ट्रोड के साथ ही जो वाइट कलर का आपको आ रहा है इंसुलेशन में, इसको दरअसल कहते हैं हम इंसुलेटर टिप भी कहा जाता है और इंसुलेटर नोज भी कहा जाता है। तो ये तो हुए स्पार्क प्लग के पार्ट को आप थोड़ा डिस्क्राइब करके अगर देखते हैं तो जो टर्मिनल होता है हमारे पास, ये वाला टर्मिनल सबसे पहले इसके बारे में कहें तो ये आपके इग्निशन सिस्टम, ये आपके जो इग्निशन के अंदर आपके इग्निशन के अंदर लगा हुआ होता है जहाँ से हाई वोल्टेज आ रहे होते हैं, ठीक है। बजरिया आपके डिस्ट्रीब्यूटर इग्निशन आपके बॉक्स होता है या आपके इग्निशन ट्रांसफार्मर की जो सेकंड वाइंडिंग होती है वहाँ पर इसको लगाया जाता है इग्निशन कॉइल के अंदर। तो वहाँ से आपके पास 12,000 वोल्ट से लेकर के 45,000 वोल्ट तक के हाई वोल्टेज आ रहे होते हैं इसमें। उसके बाद अगर बात की जाए इसके बाद ही हमारे पास जो सेरेमिक इंसुलेटर है, तो सेरेमिक इंसुलेटर एल्यूमिनियम ऑक्साइड सेरेमिक का बना हुआ होता है और ये सेंट्रल इलेक्ट्रोड को सेपरेट करता है, यानी सेंट्रल इलेक्ट्रोड को सेपरेट करता है अर्थ से। और सेंट्रल इलेक्ट्रोड के अंदर 40,000 वोल्ट आ रहे थे तो इसको इंसुलेट करते हैं अर्थ से, या यूँ ले लो कि ग्राउंड इलेक्ट्रोड से इसको इंसुलेट करते हैं। उसके बाद बारी आती है हमारे पास, अगर देखते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रोड को, जो कि ये आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये भी, तो ये है सेंट्रल इलेक्ट्रोड। मामले में अगर मैं बताऊँ तो ये अक्सर इरिडियम या प्लेटिनियम टाइप से बना हुआ होता है और इस पर इग्निशन सिस्टम से हाई वोल्टेज अप्लाइड होते हैं जो कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से आते हैं, ठीक है। तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग से ट्रांसफर हाई वोल्टेज जहाँ टर्मिनल में आए, टर्मिनल के बाद इसी के अंदर से होते हुए ये सेंट्रल इलेक्ट्रोड के ऊपर आए। इसके बाद अगर बात की जाए ग्राउंड इलेक्ट्रोड की, तो ग्राउंड इलेक्ट्रोड ये आपके जो बॉडी है, ये जो मेटल बॉडी है, इस मेटल बॉडी से ये वेल्ड होता है और ये एक रास्ता बनाता है स्पार्क के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रोड के जरिए से, और ये टाइटेनियम या इरिडियम से बना हुआ होता है। इसके बाद बात की जाए अगर ये वॉशर की या गैसकेट की या ये जो हमारे पास सीलिंग वॉशर इसकी, तो ये सिलेंडर हेड के साथ एक सीलिंग बनाता है ताकि हीट वगैरह बाहर ना आ सके या कुछ भी अंदर ना जा सके। उसके बाद हमारे पास बारी आती है ये जो हमारे पास लगा हुआ है, ये जो आपको वाइट या जो ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है,
इंसुलेटर टिप या इंसुलेटर नोज, ये कंबस्शन चैम्बर के अंदर फिट किया जाता है और ये एक आला किस्म का रेजिस्टेंस क्रिएट करता है आपके अगेंस्ट द हीट, यानी हीट के लिए एक रेजिस्टेंस पैदा करता है और हाई टेम्परेचर पर भी आसानी से काम करता रहता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अगर देखा जाए तो इस सेंट्रल इलेक्ट्रोड और अर्थ इलेक्ट्रोड के बीच में गैप, तो ये बहुत अहम चीज़ है, यहाँ से स्पार्क जेनरेट होता है। तो ये एक डिस्टेंस होता है सेंट्रल इलेक्ट्रोड और अर्थ इलेक्ट्रोड के दरमियान, और ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है स्पार्क जनरेशन में। और ये एक रिकमेंडेड तौर पर इसका गैप रखा जाता है, जो कि रिक्वायर्ड होता है, जो कि आपको कंपनी आपको रिकमेंड करता है, वो एक गैप रखा जाता है। और उस गैप के ऊपर आप इसको रीगैप करते हो और उसके दरमियान वही गैप होता है। अगर गैप ज़्यादा बढ़ेगा तो मिस फायर होने का ख़तरा रहता है, और अगर गैप कम से कम होगा तो फिर नॉकिंग का भी ख़तरा होता है। तो ये थी कुछ स्पार्क प्लग के बारे में कुछ मालूमात। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इसके बाद अगर आप जनरेटर के अंदर जो प्री चैम्बर स्पार्क प्लग लगे हुए, अगर उसके बारे में जानना चाहते हो, बाकी वही बॉडी वही चीज़ होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके इलेक्ट्रोड और उसके होल वगैरह जो होते हैं थोड़ा अलग होते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो प्री चैम्बर के बारे में, तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं उसके बारे में भी वीडियो बना सकूँ। तो मुझे अब इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।